एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ। आज हमारा फ्राइडे फैमिलीज़ रिलेशंस विथ ईच अदर का डे है। एक बार एक रिलेटिव दूसरे रिलेटिव के घर गए, वहाँ पे एक यंग लड़की थी। ऐसे अपन बातचीत में जाके पूछते हैं ना कि और बेटा शादी का क्या प्लान है? कोई लड़का देखा कि नहीं? कोई पसंद आया कि नहीं? तो उन्होंने बहुत सारी वेबसाइट्स के लिंक, बहुत सारे जो संस्था से बुक्स वगैरह आती हैं, वो जितने भी मटेरियल उनके पास अवेलेबल थे, वो उन्होंने उनके घर वालों को फॉरवर्ड किए, दिखाए, लड़के के फोटो भी दिखाए, लड़की को भी दिखाए। उसके बाद उन्होंने लड़की का नंबर भी ले लिया। अब वो लड़की को हर दिन 1 आध 2 बायोडाटा, 1 आध 2 प्रोफाइल से लिंक, 1 आध 2 किताबों से डिटेल वो डेली सेंड करने लगे। अब वो गर्ल परेशान हो गई। उसने घर वालों को बोला कि ये मुझे डेली कंटेंट भेज रहे हैं। तो उन्होंने बोला क्या हुआ बेटा, तेरे भले के लिए ही तो बोल रहे हैं सब। अब वो इस कंटिन्यू पिंग से परेशान हो गई क्योंकि ये उसे कांस्टेंट स्ट्रेस देने लग गया। अब घर वाले भी नहीं सुन रहे थे, सो शी बुक्ड अ काउंसलिंग सेशन बिकॉज़ ये चीज़ उसको कंटिन्यू स्ट्रेस दे रही थी। अब जब वो साइकोलॉजिस्ट के पास गई, उसने सारी बातें बताई। काउंसलिंग सेशन के बाद शी वाज़ वेरी हैप्पी एंड रिलैक्स। वो उन अंकल के घर गई, उनकी अच्छी बात थी, फैमिलीज़ की अच्छी आपस में बनती थी। अंकल और वो उस बेटी की भी अच्छी आपस में बनती थी। दे वर गुड रिलेटिव्स। गर्ल ने बात-बात में उनसे पूछा कि अंकल, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है क्या जो आप करना चाहते थे और नहीं कर पाए? तब उन्होंने रिवील किया कि हाँ बेटा, मुझे पेंटिंग का बहुत शौक था, पर घर वालों ने मुझे पेंटर नहीं बनने दिया, मुझे पेंटिंग करने नहीं दिया, आर्टिस्ट नहीं बनने दिया। उन्हें खुद के डिसीजन लेने का मौका नहीं मिला। ये जो अनलीव्ड और अनरिज़ॉल्व्ड टास्क थे कि मैं जो नहीं कर पाया वो तुम करो तो वो मुझे रिलीफ देगा, उनमें ये भाव आ गया। उनको लगने लगा अगर आप वो काम कर लोगे, उनकी अधूरी कहानी, उनकी अधूरी इच्छा पूरी हो जाएगी। गर्ल ने बात-बात में फिर उनको सजेस्ट किया कि अंकल जी, आप चाहो तो इस चीज़ के लिए एक बार काउंसलिंग ले सकते हो। और उन्होंने भी बोला कि हाँ, मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि हाँ, मुझे काउंसलिंग लेनी चाहिए और मैं किसी से इस बारे में बात करूँ, तो उसने सजेस्ट किया कि आई रिसेंटली मेट अ गुड साइकोलॉजिस्ट एंड ही कैन हेल्प यू ऑन दिस। फिर उन्होंने काउंसलिंग लिया और कुछ 6 से 8 सेशन के बाद उस गर्ल को मैसेज जाना भी बंद हो गए और उन सभी लोगों को मैसेजेस जाना बंद हो गए, जो शायद वो उस अंकल से परेशान थे। ऐसा एक्चुअल में हमारे आस-पास होता है। देयर इज़ अ स्पेसिफिक रीज़न बिहाइंड एवरी बिहेवियर। वी नीड टू एड्रेस एंड फाइंड इट आउट। पर यहाँ पे अगर हम उस गर्ल को ये सजेस्ट करते हैं कि तुम इग्नोर करो, तुम अवॉइड करो, काउंसलर भी ये सजेस्ट करता कि नंबर ब्लॉक कर दो या आने दो मैसेज, तुम्हें क्या? तो वो चीज़ हमेशा अनरिज़ॉल्व रह जाती। हमें प्रॉपर सॉल्यूशन पे काम करना है, जो प्रॉब्लम है उस पे काम करना है, ना कि हमें इग्नोरेंस अडॉप्ट करना है। Thank you so much. Subscribe and follow. Have a great time. Bye bye. Take care.